गाइस अगर आप 2025 में सीएस करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो बिकॉज अभी आईसीएसआई के चल रहे हैं गोल्डन अटेम्प्ट्स। व्हाट डू वी मीन बाय गोल्डन अटेम्प्ट्स? अगर आपको पता होगा तो आईसीएसआई का ना पहले सिंगल डिजिट में पासिंग परसेंटेज आते थे, बट अभी कुछ अटेम्प्ट से आईसीएसआई में 20%, 25%, इवन 35% तक पासिंग परसेंटेज आ रहे हैं। दिस इज बिकॉज सीएस की डिमांड एक्सट्रीमली ज्यादा बढ़ चुकी है। So you are going to enter in the right career. So yes friends, welcome back to my channel. This is नेहा पचलन। अगर आपने 12th दिया है ना, आप 12th के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो एंड आपके माइंड में कहीं पर ये आया है कि हमें सीएस करना है, तो ये वीडियो एकदम सही है आप लोग के लिए बिकॉज मैं खुद एक सीएस हूँ एंड मैंने मेरा सीएस 2020 में क्लियर किया था विद एन ऑल इंडिया रैंक इन ऑल द 3 स्टेजेस। आई हैव वर्कड विद टाटा, आई हैव वर्कड विद जेएसडब्ल्यू सीमेंट एंड उसी के एक्सपीरियंस में मैं आपको सीएस की डिटेल्स आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू सीएस कि आप सीएस में कैसे एंटर कर सकते हो, सीएस में कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से बुक्स रिफर करने हैं, कौन सी कोचिंग लेनी है, क्या फीस होता है एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि सीएस जो है वो या तो आप 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हो या तो ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप 12th के बाद स्टार्ट करना चाहते हो तो 3 स्टेजेस होते हैं। CSET which is CS Executive Entrance Test, then you have CS Executive and then you have CS Professional। यही अगर 12th के बाद की बात करें तो आपको CSET यानी कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है, वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। आप सीधा CS Executive में एंटर करते हो एंड देन CS Professional। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स की 12th के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा तब तक तो आप सीएस भी बन जाओगे। सो पहला स्टेज अभी आपका CSET होता है। CSET ना साल में 4 बार होता है, जैन, मई, जुलाई एंड नवंबर। तो गाइस अभी मई का CSET का रजिस्ट्रेशन डेट तो चला गया है, लाइक 15 अप्रैल वाज द लास्ट डेट। आप जुलाई वाला अटेम्प्ट टारगेट कर सकते हो, उसका 15 जून तक का लास्ट डेट होगा फॉर रजिस्ट्रेशन। CSET कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो? तो बहुत ही सिंपल है। icsi.edu वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां पर रजिस्टर फॉर CSET करके एक टैब होता है, उसमें जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ 12th का एडमिट कार्ड भी CSET में रजिस्टर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट ही अपलोड करना है। सो एडमिट कार्ड के बेसिस पे भी आप CSET में रजिस्टर कर सकते हो। बस मेक श्योर करना कि जो ईमेल आईडी और जो आप मोबाइल नंबर डालो वो आप ही का हो बिकॉज उसी पर सारे कम्युनिकेशन आपको आएंगे। एंड देन रजिस्टर करके आपको 2000 रुपीज की फीस पे करनी होगी एंड दैट्स इट, आप CSET में रजिस्टर हो जाओगे। CSET के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो गाइस 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स। अगर इसका टफनेस लेवल की बात करूं तो ये ज्यादा टफ भी नहीं है, ये ज्यादा इजी भी नहीं है बिकॉज ये MCQ बेस्ड एग्जाम है। 100% MCQ है, यहाँ पे चारों सब्जेक्ट के MCQ आने वाले 200 मार्क्स के एंड अगर आप पास होना चाहते हो तो 50% आपको लाना पड़ेगा, दैट इज 100 मार्क्स। ये अगर आप कर लेते हो तो आप CSET पास हो जाते हो। पासिंग परसेंटेज CSET का 70% अप्रोक्सीमेटली रहता है विच इज क्वाइट हाई। तो यहाँ पे फेल होने के चांसेस बहुत कम है। बच्चे फेल ज्यादातर इसलिए होते हैं बिकॉज उन्हें टेक्निकल इश्यूज फेस करनी पड़ते हैं। CSET घर बैठे बैठे आप अपने लैपटॉप पर एग्जाम दे सकते हो, ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड पर होता है, तो ये बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता है। इसके लिए मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है CSET को लेके। मैं रिकमेंड करूंगी कि प्लीज वो वीडियो आप लोग देखो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे CSET का एग्जाम देना होता है। तो गाइस CSET का प्रिपरेशन 2 महीने के अंदर आप कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कोई भी एक्स्ट्रा कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि YouTube पर बहुत अच्छे प्रोफेसर्स है, बहुत अच्छी कोचिंग है जो 100% फ्री में आपको पूरा CSET पढ़ाती है। तो वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी कौन से कोचिंग है जो आपको फ्री में पढ़ाती है। उसमें आपका एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंस जाएगा नहीं, आप यूट्यूब से अच्छे से अपना CSET का पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस अब अज्यूम करते हैं कि आप मई या जुलाई में अपना CSET क्लियर हो जाते हो, अब आगे क्या? तो गाइस अब बहुत ध्यान से सुनना बिकॉज CSET तक तो सब लोग क्रैक कर ही लेते हैं, 70% बच्चे तो क्रैक कर ही लेते हैं। आगे की जर्नी डिफिकल्ट होती है एंड दैट्स व्हाई मुझे चाहिए कि आप लोग ध्यान से इस चीज को समझो। आप मई या जुलाई में CSET क्लियर करते हो, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप दिसंबर 2025 में CS एग्जीक्यूटिव दो
या तो आप जून 2026 में CS एग्जीक्यूटिव दो। ये जो CSET का रिजल्ट होता है वो 1 ईयर तक वैलिड होता है। आपको 1 ईयर के अंदर CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करना होता है। एग्जामिनेशन आप चाहे 2 साल के बाद दो, डजेंट मैटर, रजिस्ट्रेशन आपको 1 साल में करना होता है। तो यहाँ पे काफी सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जो लोग मई या जुलाई में CSET निकल जाते हैं वो लोग दिसंबर में CS एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप दे देंगे। एंड काफी सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो लोग जून 2026 में 2 ग्रुप देंगे। लाइक यू नो 1 साल का गैप देना है अगर आप दोनों ग्रुप अप्लाई करना चाहते हो, और 6 महीने का गैप में आप एक ग्रुप की तैयारी कर सकते हो। सो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। बट अगर आप मेरा सजेशन जानना चाहोगे तो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि दोनों ग्रुप का एम करो। काफी सारे फायदे, ऑल इंडिया रैंक अगर आप लाना चाहते हो तो दोनों ग्रुप में ही आएगी, सिंगल ग्रुप में नहीं आ सकते। 1 साल का तो यार ड्यूरेशन चाहिए टू अब्सॉर्ब की है क्या सिलेबस, काफी वास्ट सिलेबस है। इसमें आपको सेट ऑफ का बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर किसी ग्रुप में कम मार्क्स आ जाए तो दूसरे ग्रुप के मार्क्स सेट ऑफ हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट दोनों ग्रुप जब आप एक साथ देते हो तब भी आते हैं। तो अगर आप मेरे रिकमेंडेशन पे जाओगे तो जून 2026 का अटेम्प्ट टारगेट करना जिसमें आप दोनों ग्रुप दो। बाकी ऑब्वियसली इट्स अप टू यू। एग्जीक्यूटिव की मैं अगर बात करूं तो ये तीनों स्टेजेस में से टफेस्ट स्टेज माना जाता है, बिकॉज अचानक से आपके ऊपर इतना सारा लोड आ जाता है। 7 सब्जेक्ट है, सातों की सातों डिस्क्रिप्टिव है, आपको पूरा लिखना है। 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स एंड FM है, एंड यहाँ पे टैक्स भी है। तो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही जगह से पढ़ रहे हो। यहाँ पे मैं बस एक मोमेंट लेना चाहूंगी ताकि आपका अटेम्प्ट बच जाए, वो ये है कि कोचिंग बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना गाइस। मैं इतने सारे बच्चों से बात की हूँ, इतने सारे बच्चों को जानती हूँ जो इतने अच्छे और ब्रिलियंट है, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने कोई लोकल में ऑफलाइन क्लासेस ढूंढ लिया, वहां पे चले गए एंड वहां पे उनका पोर्शन टाइम पे खत्म नहीं हुआ, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं गया, उनका टेस्ट नहीं लिया गया, उनका अटेम्प्ट वेस्ट हो गया। तो ऑनलाइन इतने सारे अच्छे कोचिंग है, आप वहां पे जा सकते हो। जो भी कोचिंग आप सिलेक्ट करो, थरो रिसर्च करने के बाद ही उस कोचिंग में जाना। एंड द बेस्ट रिसर्च इज कि आप पास्ट स्टूडेंट से, उस कोचिंग के पास्ट स्टूडेंट से डायरेक्टली पूछ लो कि कैसा रहा कोचिंग, ठीक है। एंड कौन से कोचिंग में जा सकते हो इस पे भी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, वो भी चेकआउट कर लेना। सो गाइज एग्जीक्यूटिव साल में 2 बार होता है, जून में होता है, दिसंबर में होता है। तो ये आप लोग आई डोंट वांट कि आपका जून के बाद अटेम्प्ट लगे, आई जस्ट होप कि आप लोग एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओ। अज्यूम करते हैं आप लोग क्लियर हो जाते हो, फिर आपको प्रोफेशनल देना पड़ेगा। प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव के बीच में भी 1 साल का गैप होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि एग्जीक्यूटिव के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपना इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर सकते हो। लाइक CS में यू हैव टू मैंडेटरीली अंडरगो 21 मंथ्स इंटर्नशिप, 21 मंथ्स आर्टिकलशिप, उसके बिना आपको मेंबरशिप नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो जरूरी होता है। ये ऑप्शन आप एग्जीक्यूटिव के बाद भी अवेल कर सकते हो या फिर प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि आपको इंटर्नशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। एंड गाइज अगर आप ये तीनों स्टेज क्लियर हो जाते हो, 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप कर लेते हो, फिर आपका होगा कॉन्वोकेशन। एंड कॉन्वोकेशन में आपको ये जो पीछे डिग्री दिख रही है, ये आपको डिग्री दी जाएगी एंड आपको मेंबरशिप नंबर मिला जाएगा। एंड देन यू कैन डू अ फुल फ्लेड जॉब या फिर आप खुद का प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज ये तो हमने पूरा एकेडमिक्स की बात की। मैं यहाँ पे बुक्स भी डालना चाहती हूँ कि बुक्स गाइज जो आपके मॉड्यूल्स है, आप जैसे रजिस्टर करोगे CSET एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, आपके घर पर ICSI मॉड्यूल्स भिजवाता है। उस मॉड्यूल्स को ना साइड में मत रखे रहो, भले आपको क्लासेस के नोट्स मिल रहे हैं, भले कुछ भी मिल रहा है, उस मॉड्यूल को डेली बेसिस पे रीड करो, उससे आप लीगल लैंग्वेज सीखोगे। तो मॉड्यूल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ICSI गाइडलाइन आंसर्स जो आपको मिल जाएगा गूगल पर, ICSI के वेबसाइट पर, वो भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों चीजें बिल्कुल स्किप मत करना। बाकी आपको जो और चीजें ऐड करनी है, क्लासेस के नोट्स हो गए, कुछ भी हो गए, वो आप कर सकते हो, बट ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर योर CS जर्नी। CSET में इट इज इम्पोर्टेंट एज मच एज MCQ आप सॉल्व करो, वो ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा बिकॉज वो MCQ बेस्ड है। CS एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में एज मच एज पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ हम एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप CS करना चाहते हो तो आपको कितना एक्सपेंस लगेगा। सो गाइस CSET की फीस 2000 रुपीज है, CS एग्जीक्यूटिव की 18,900 कुछ है एंड CS प्रोफेशनल की 20,000 है। सो ये आपका CS का जो आपको इंस्टीट्यूट को फीस
पे करना है वो फीस है जो 50,000 के अंदर आपका हो जाता है। आपकी कोचिंग की फीस भी 50,000 से ज्यादा नहीं लगेगी अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो। मैं सब मिला के, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल मिला के बोल रही हूँ। तो अगर आज के जमाने में फीस देखें, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ऑप्ट करते हो तो 1 लाख के अंदर आपका पूरा CS निकल सकता है। अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो 1.5 लाख से ज्यादा का एक्सपेंस आपको नहीं आएगा, उसके अंदर आपका CS हो जाएगा। एंड इससे ज्यादा तो आपको CS में स्टाइफंड भी मिल जाता है। लाइक इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो कॉस्ट कम है एंड रिटर्न काफी ज्यादा है, इसलिए भी मुझे CS कोर्स बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये साइंस के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट हर कोई कर सकता है। also, अगर आप जानना चाहते हो CS का क्या स्कोप है, क्या सैलरी है, उस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। लाइक CS के रिलेटेड हर एक चीज पर वीडियो बन चुकी है। प्लीज मेरा चैनल चेकआउट करना। आई रियली एम कॉन्फिडेंट कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इफ अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस देख लेते हो विद रिस्पेक्ट टू CS। तो यस फ्रेंड्स, जाते जाते मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 12th रिजल्ट्स। प्लीज अपने 12th रिजल्ट का जो पासिंग परसेंटेज है उसके बेसिस पर अपने आप को जज मत करना। चाहे पासिंग परसेंटेज कम भी है तो भी काफी चांसेस है कि आप प्रोफेशनल एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। बिकॉज मेरे से अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे अभी CS में स्टक हुए, CA में स्टक हुए, बट हम ऑल इंडिया रैंक के साथ निकल गए। इट इज बिकॉज पढ़ाई का जो तरीका है, जो स्ट्रैटेजी है, जो माइंडसेट है, वो HSC लेवल तक अलग होता है, कॉलेज स्कूल लेवल तक अलग होता है, प्रोफेशनल एग्जाम्स के अलग होते हैं। तो अपने आप को जज मत करना और ज्यादा डिमोटिवेट या जो भी फीलिंग अगर आपको लगती है वो मत आने देना। प्लीज इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना इन दोनों एग्जाम्स को। एंड मैं आप लोग के साथ हमेशा हूँ। सो यस, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम टू CS।